नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल लक्ष्य एनडीए के ऊपर। काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं इस चैनल के ऊपर। तो ये वीडियो सबसे पहले आप लोगों के लिए कि अभी आपके पास एनडीए के फॉर्म निकले हुए हैं। तो एनडीए का फॉर्म आपका फर्स्ट स्टेप होता है और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि आप पहले स्टेप में ही गलती करते हो तो आगे तक के लिए आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो कौन सी वो गलतियां हैं जिनको आप अवॉइड करके अपने फॉर्म को कैंसिल होने से बचा सकते हो, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है OTR, दैट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको इस बार से स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले OTR क्या है? ये बहुत अच्छी चीज है कि ये आगे आने वाले समय में आपके समय को बचाने के लिए OTR किया गया है। OTR क्या है कि जो भी आपकी कॉमन डिटेल्स होती हैं उनको ये आपसे एक बार भरा लेगा, और जब आप नेक्स्ट टाइम फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो उसकी डिटेल्स, आपकी डिटेल्स ऑलरेडी उनके पास होगी। अब तक क्या होता था कि हमें बार बार वो डिटेल्स भरनी पड़ती थी और गलतियां उसी में कई बार सबसे ज्यादा होती थी। किसी बच्चे का नाम गलत हो जाता था, किसी का फादर नेम, किसी का मदर नेम। तो OTR में एक बार आप भर दीजिएगा तो फिर क्या है, वो आगे तक के लिए आपका हो जाएगा। तो इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन को आप वेरी केयरफुली कीजिएगा, बार बार चेक करके भरिएगा कि इसमें कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट कि आपके लिए OTR आया है जिसमें आपको कोई भी आगे टाइम मतलब किल नहीं करना है, टाइम आपका बचेगा ही बचेगा। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप डिटेल्स को भरें तो अक्सर बच्चा क्या करता है, डिटेल्स को भरने में बहुत सारी गलतियां करता है। जैसे मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपको बता रहा हूं, वो मिस्टेक जैसे होती हैं। जैसे कई केस में बच्चों के साथ ये होता है कि उनका जो नाम होता है वो 10th की मार्कशीट में कुछ और होता है, आधार कार्ड में कुछ और होता है। अब बच्चा कंफ्यूज है कि वो किसका नाम भरे। जैसे सपोज करिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, किसी बच्चे का नाम है मानवेंद्र। तो MANVENDRA। ठीक है, 10th की मार्कशीट में इस तरीके से लिखा हुआ है, और मान लीजिए आधार कार्ड में DER मानवेंद्र हो गया है। तो बच्चा किसको कंसीडर करे ऐसी कंडीशन में? यही सेम प्रॉब्लम मम्मी के नाम में हो सकती है, यही सेम प्रॉब्लम फादर्स के नेम में हो सकती है। तो इस कंडीशन में बेटर ये होगा कि आप 10th क्लास की मार्कशीट को क्या है, कंसीडर करिएगा, क्योंकि 10th क्लास का ही डेटा आपके 12th में चलता है, और इसको आगे चल के आप आधार कार्ड में इंप्रूव करा सकते हो। 10th क्लास की मार्कशीट में इजीली इंप्रूव नहीं होता है। तो जब भी आप फॉर्म भरें, अपनी 10th क्लास की डिटेल्स को ही आप क्या है उसमें डालिएगा। दूसरी गलती कई बार क्या करता है बच्चा, कि उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है, और वो जल्दबाजी में वो अपना बर्थडे किसी और दिन सेलिब्रेट करता है, वो डाल देता है। एक बच्चे का फोन आया कि सर मैंने मम्मी के नाम गलत कर दिया है ना, जैसे होता है ना एक्स देवी, तो पीछे से देवी ना लगा के कुछ और लगा दिया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप मत भरिएगा। नाम के बीच का स्पेस, जैसे किसी का नाम है राम गोपाल, है ना, तो राम और गोपाल के बीच में गैप है या नहीं है, ये जैसा 10th में दे रखा है एज इट इज वैसा ही आपको भरना है। आधार कार्ड में वैसा नहीं है तो आधार कार्ड में आप चेंज करा लीजिएगा, वो इजीली चेंज हो जाता है। तीसरा है फोटो एंड द साइन। ठीक है, फोटो जो भी आप डालें वो लेटेस्ट फोटो डालें। ओके, अब ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर रहे हैं 2022 में और फोटो डाल रहे हैं 2002 का, 2005 का, 2007 का, है ना। तो लेटेस्ट फोटो डालिएगा, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हो ना तो वो आधार कार्ड से आपके फेस को मैच करते हैं, और ये आपकी ये एडल्ट एज है, इसमें फेस क्या है, हर 2 साल हर 1.5 साल में बदलता रहता है। तो आप लेटेस्ट फोटो डालिएगा ताकि उनको भी आगे रिकॉग्नाइज करने में, आगे आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। वरना तो फिर क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, और टाइम पता है, एक एक मिनट कीमती होती है उस टाइम पे। साइन भी आप क्या है कि आप अपने साइन एक कांस्टेंट नेचर में रखिएगा। कांस्टेंट नेचर का मतलब क्या होता है कि बच्चे कुछ लोग साइन ऐसे बदलते रहते हैं, जैसे मान लीजिए आज कुछ है आज कुछ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं इस तरीके से साइन करता हूँ, ओके, तो मेरे साइन ना ऐसे ही होने चाहिए, लगभग लगभग 90% ऐसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कल को अब मैं साइन को ऐसे कर दूं, परसों को मैं इस तरीके से कर दूं। तो एक एज इट इज साइन रखिएगा सो दैट वो आगे तक आपका मैच करता रहे। तो फोटो लेटेस्ट होना चाहिए, साइन आपका क्या है, एक कांस्टेंट साइन होना चाहिए जो लगभग 90 to 100% तक मैच कर रहा हो। ठीक है,
फोर्थ मिस्टेक है कि जब आपका पूरा फॉर्म भर गया, ठीक है, और आपकी फीस सबमिट हो गई, फीस सबमिट के टाइम पे और थोड़ा सा सेंटर के बारे में भी ध्यान रखिएगा, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। कई बार बच्चा क्या करता है कि जज्बात में आके ना सेंटर कुछ दूर भर देता है ना। कई बच्चों के साथ क्या होता है, कह रहा है घर वाले ऐसे तो घूमने नहीं देते, चल सेंटर डाल देता हूँ गुवाहाटी, असम घूम के आऊंगा। सेंटर डाल देता हूँ देहरादून, देहरादून तो घूमने को मिलेगा। जयपुर डाल देता हूँ, जयपुर तो घूमने को मिलेगा। तो सेंटर बच्चा वही डालिए जिसके साथ आप यूज टू हैं या जो आपके नियर बाई है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे एक लॉन्ग डिस्टेंस सेंटर पे पहुंचना अपने आप में एक बड़ा एग्जाम होता है। ओके, घूमने के लिए बड़ी लंबी उम्र पड़ी है, जब ऑफिसर बन जाओगे तो पूरा इंडिया घूमने को मिलेगा, लेकिन अभी ऐसी गलती मत करिएगा जाने अनजाने में भी। तो अपना जो यूज टू सेंटर है जिसमें आप आते जाते रहते हो, है ना, वही आप भरिएगा, यानी कि जो भी आपके नियर बाई सेंटर हो। और थोड़ा फॉर्म जल्दी भरिएगा, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। कई बार बच्चा क्या करता है, फॉर्म आने से पहले लास्ट डेट देखता है, 10 जनवरी सर, हम तो 9 जनवरी को रात के 12 बजे भरना शुरू करेंगे। तो उसमें क्या होता है, फिर सेंटर्स आपको इधर उधर दिए जा सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आपका पूरा सबमिट हो जाए, उसका एक प्रिंट आउट करा के आप रख लीजिएगा। ओके, ये प्रिंट आउट आपका आगे तक काम आता है, व्हेन यू गो फॉर द एसएसबी, ये आपको चाहिएगा, है ना। तो ये धीरे धीरे आपका पूरा डेटा इकट्ठा होता जाता रहता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म हालांकि रहता है वो यूपीएससी की साइट पे आपका, बट फिर भी आप एक सबमिट करा के प्रिंट करके एक निकाल लीजिएगा। सेंटर आप केयरफुली भरिएगा, और सेंटर भरने के साथ सेंटर अपना नियर बाय ही रखिएगा। एंड लास्ट मिस्टेक दैट इज एनडीए लाइट, है ना। साइंस के लिए जो बच्चे एनडीए लाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि अब मैं आपको जो साइंस कराऊंगा वो लाइट के अंदर कराऊंगा। 2 जनवरी में इसमें साइंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, जो आपका जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में आपकी कंप्लीट साइंस विद प्रैक्टिस हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एनडीए लाइट को आप फॉलो करिएगा, बहुत ही अच्छा बैच आपके लिए होगा, जस्ट इन 1980, है ना। यू कैन यूज द कोड SS30 और आप इस बैच को क्या है एनरोल कर सकते हो। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, जल्दी मैं आपको फिर फॉर्म के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।